और अब खबर इंदौर से है, जहां पति की हत्या के मामले में देश में दूसरे नंबर पर एमपी 6 महीने में पति की हत्या के 36 मामले सामने आए हैं। हेल्पलाइन पर बड़ी मदद मांगने वालों की संख्या, हेल्पलाइन पर एमपी से 12,577 पतियों ने मांगी मदद। पुरुष हेल्पलाइन पर बढ़ती कॉल ने बढ़ाई चिंता। 6 महीनों में पुरुष अधिकार हेल्पलाइन पर 87,969 कॉल। एमपी में 6 महीने में 232 आत्महत्याओं का दावा। राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग को लेकर देश भर में आवाज बुलंद है। पति की हत्या के मामलों में देश में दूसरे नंबर पर एमपी है। तो ये बड़ी जानकारी। एमपी में हर तीसरे दिन एक पति की हत्या। छह महीने में पति की हत्या के 36 मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। पतियों की एक ही गुहार है, पत्नी से बचाओ। अब पतियों के लिए काल बनी है पत्नियां। पति की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जो आंकड़ा सामने आया है वाकई चिंताजनक है। साइकोलॉजिकल तौर पर भी देखा जाए तो क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि एमपी दूसरे नंबर पर है जहां पर पति सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं पत्नियों से। मौत के आंकड़े भी चिंता का विषय बन गए हैं अब एमपी के अंदर। देखिए, बिल्कुल जो आंकड़े आए वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। अगर हम महिलाओं से जुड़े मामलों में मदद मांगने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर पर पुरुषों ने कॉल किए हैं उसकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो 12,577 कॉल हेल्पलाइन नंबरों पर पहुंची है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग भी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगर 2025 के आंकड़ों की बात करें तो 2025 में 58,289 कॉल आई थी, जिसके अंदर पत्नी से बचाने के लिए मदद मांगी गई थी। और 2026 की बात करें तो 6 महीने के जो आंकड़े हैं वो बढ़कर इस बार 87,996 पहुंच गए। यानी कि जो पत्नी से मारपीट के मामले हैं वो इस बार, जो पहले होता था कि पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, लेकिन इस बार मामले उल्टे नजर आ रहे हैं कि पत्नी पति के साथ में मारपीट कर रही है। इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे उनके ऊपर लगातार शिकायतें हो रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुरुष आयोग की तो 70 एनजीओ और 12,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें जुड़े हुए को दावा कर रहे हैं कि अगर जल्द पुरुष आयोग नहीं बनाया गया तो ये संख्याएं और भी बढ़ सकती हैं। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जनवरी से जून तक यानी कि 2026 की, तो यहाँ पर पति की हत्या के 36 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। यानी 6 महीनों में अगर हम आत्महत्या के मामलों की बात करें तो जो पत्नी से प्रताड़ित होकर जो लोगों ने आत्महत्या की है वो 232 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें पत्नी से प्रताड़ित होकर पुरुषों ने आत्महत्या की है। तो आंकड़ा काफी चिंताजनक है। पुरुष आयोग की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है और जो कानून में संशोधन होना चाहिए उसकी भी मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जैसे ही पत्नी थाने जाती है, महिला थाने जाती है और पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस दहेज प्रताड़ना में मुकदमा दर्ज कर पति के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना जो है वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल जो आयोग जो चल रहे हैं, जो अलग अलग संगठन पुरुषों की साथ में पुरुषों की हेल्प के लिए चल रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, तो उसके अंदर पुरुष आयोग गठन करने की मांग यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से महिला आयोग का गठन हुआ है, महिलाओं के लिए काम किया जाता है, महिलाओं की मदद की जाती है, उसी तरीके से पुरुष आयोग की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। और अगर पुरुष आयोग बनता है तो इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं कमी आने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके के मामले लगातार हम देख रहे हैं, इंदौर की हम बात करें तो सोनम रघुवंशी की अगर बात करें तो जो देश भर में चर्चित मामला रहा था, इस तरीके के कई मामलों में भी रोकथाम हो सकती है। पहले ही जानकारी अगर जुटा ली जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसों का शिकार होने से भी पुरुष बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हेमंत।